जेई खोजत कल्पों गया घटई माए सुमूर, बाढ़ी गर्व गुमानते ताते पर दूर। जिसको खोजते खोजते कल्पों कल्प अनादिकाल बीत गया, पर जिसको ढूंढ रहे हैं वो हमारे घट के अंदर है, वो मूल वस्तु। तो ये हमको पता नहीं। क्यों नहीं पता? कि हमारे अंदर गर्व बढ़ गया, अज्ञानता का गर्व बढ़ गया। उस गर्ववश हम वास्तविकता को नहीं पहचान पाए, ज्ञान पे पर्दा पड़ गया। तो ज्ञान पे पर्दा पड़ जाने से हम वास्तविकता को नहीं पहचान पाते। तो जिसको हम ढूंढ रहे हैं वह रकम हमारे घट के अंदर, हमारे अंदर ही है, इसको हम नहीं पहचानते, क्योंकि उस वस्तु को हम बाहर बाहर ढूंढते रहे। जो हमारे घट के अंदर है, हमारे भीतर है, हमारे पास है, उस वस्तु हम बाहर ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो वस्तु नहीं मिल पाती है। संत गुरुजन ये बताते हैं कि जिसको तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे अंदर ही है। ये जब परखा देते तो वो साधक जो है उस वस्तु को अपने अंदर खोज देता है और उसको पा करके तृप्त हो जाता है। हाँ, मेरी वस्तु मुझे मिल चुकी। और जब तक उसे पता नहीं चलता, जब तक वो बाहर बाहर भटकता रहता है, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी विष्णु, कभी ब्रह्मा, शंकर, यानी कहाँ कहाँ भटकता है। इसी में उसका अनादिकाल बीत गया, पर वस्तु उसके हाथ नहीं आ गई जो उसको आनी चाहिए, क्योंकि गर्व गुमान उसके अंदर बढ़ गया, वास्तविकता की उसको पहचान नहीं हुई, संत गुरुजन उसको मिले नहीं, इसलिए वो भटकता रहा। इसी के बीच में यदि संत गुरुजन उसे मिल जाए तो वो समझा देंगे कि जिसको तू खोज रहा है वह वस्तु तेरे पास है। तेरे पास क्या, तू स्वयं है, तेरी वस्तु तेरे पास ही है, तेरे से भिन्न नहीं। तो उसका वो भ्रम सब टूट जाएगा, तो अपनी वस्तु को स्वयं पा करके निहाल हो जाएगा कि जिसको मैं खोज रहा था वो वस्तु मेरे पास है, तो वो मुझे मिल चुकी, निश्चिंत निष्फिक्र हो जाएगा। और जब तक इसका पता नहीं चलता, जब तक वो बाहर बाहर संसार में उस वस्तु को खोजता रहेगा, कहीं राम को अपना इष्ट मानेगा, कहीं कृष्ण को इष्ट मानेगा, कहीं शंकर को इष्ट मानेगा, कहीं देवी को, दुर्गे को, काली को, महाकाली को अपना इष्ट मान करके उसमें भटकता रहेगा, उसे तृप्ति नहीं होगी। इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि वास्तविकता का जानकारी करने के लिए हमको संत गुरुजनों से उसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए, वास्तविकता का दर्शन करना चाहिए, असलियत का पता लगाना चाहिए कि जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ वो वस्तु क्या है। तो उस वस्तु को ढूंढने वाले कौन, वो वस्तु क्या है, पहला तो ये होना चाहिए वो वस्तु क्या है, और वस्तु का पता लगाने वाला कौन है। तो जिसका हम पता लगाना चाहते हैं वो वस्तु हम स्वयं हैं, और पता लगाने वाले भी हम स्वयं ही हैं। स्वयं का पता हम स्वयं ही लगा रहे हैं। तो जब स्वयं का पता जो स्वयं ही लगा रहे हैं, तो कोई संत गुरुजन मिल गए उनको, वो बतलाते थे जिसको तू ढूंढ रहा है वह तू स्वयं है, अपने आप को जान ले, उसका भ्रम कट जाता है, अपने आप को जान करके अपने आप में तृप्त हो जाता है, संसार की इच्छा वासना चाहना टूट जाती है उसकी, संसार का भ्रम भी टूट जाता है। अब अपनी मान्यता, अपने अंदर मान्यता सभी त्याग देता है वो, कि जब उससे भिन्न कोई वस्तु नहीं तो मान्यता अपने से भिन्न होती हैं, उन मान्यताओं का त्याग करके वह स्वतंत्र हो जाता है। वह स्वतंत्रता ही उसकी मुक्ति स्थिति है। जो सर्वतंत्र स्वतंत्रता है, सबसे स्वतंत्र है, वही उसकी मुक्ति स्थिति है। तो इस प्रकार से संत गुरुजन क्षण मात्र में ही उसका तत्व ज्ञान कहिए, उसका बोध कहिए, उसको ज्ञान करा देते हैं कि भाई जिसको तू ढूंढ रहा है वह तू स्वयं है। स्वयं की जानकारी का मतलब है कि इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है उसको छोड़ दे,
अंतःकरण के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको भी छोड़ दे। उसके बाद में तू जो रह जाएगा वही तू है। किसी माध्यम के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करता है उस माध्यम को त्याग करके जो तेरा ज्ञान तेरे को स्वयं के द्वारा हो, वही तू ज्ञान है, चेतन है, ज्ञान स्वरूप है। ऐसा जान करके साधक अपने आप में तृप्त हो जाता है और उसको पा करके मुक्त हो जाता है, मुक्त स्थिति को प्राप्त होता है, सर्वतंत्र स्वतंत्र होता है। ऐसा संत गुरुजन कहते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय हो।